कि बाहर से कोई आता है, पहले तो आएगा, ये तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि आ ही कैसे गया। पहले बाहर से कोई आ गया और आकर हमारी बहनों से, माओ से पूछ रहा है कि हिंदू हो या मुसलमान हो। उनके पतियों से पूछ रहा है हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू सुना और गोली मार दी। कैसा खेला खेला। एक बात याद रखना, आतंकवादी आतंकवादी ही होता है, इसकी कोई जात बिरादरी नहीं होती, ये तो राक्षस ही होता है। यदि आतंकवाद को खत्म करना है तो एक एक लोगों को मार के आतंकवाद कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आतंकवाद को जड़ से मिटाना होगा। जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिस जगह पर आतंकवादी पनपते हैं, सरकार को ऐसा करना चाहिए, बड़ी सी मिसाइलें वहीं एक साथ छोड़ दें। जितने आतंकवादी हैं सबको एक जगह भर के और उनके ऊपर बड़ा सा बम का गोला ऐसा फोड़ा कि एक बार में सब स्वाहा हो जाए, हवन हो जाए, उनका हवन कुंड में समर्पित हो जाए, ऐसा हो जाए। गलती की पाकिस्तान ने, हमारे यहाँ के लोगों की नृशंस हत्या गोली मार कर दी गई बेवजह ही, अब फिर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। और अब स्वीकार भी किया है तो अकड़ के बात कर रहा है। भिखमंगा वो पाकिस्तान जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, वो लड़ने के लिए तैयार बैठा है। प्यारे, जब लड़ाई होती है ना और कोई नंगा भी लड़ने के लिए आ जाए तो वो अपना पूरा बल लगा देता है लड़ाई लड़ने में, चाहे उस पर अस्त्र शस्त्र न हो तो भी लड़ जाता है वो। तो पाकिस्तान भिखमंगा देश है, फिर भी लड़ने के लिए तैयार बैठा है। एक बात याद रखना, ये समय रोज रोज नहीं आता, युद्ध चल रहा है लगातार। कल भी कई ड्रोन और मिसाइल उड़ाए गए, कई ड्रोन उड़ा दिए गए। हिंदुस्तानियों ने, हमारी सेना ने, गर्व होना चाहिए हमें हमारी सेना पर कि हमारी सेना ने पाकिस्तानियों के कई ड्रोन आकाश में ही बंद कर दिए, आकाश में ही उड़ा दिए, वहीं के वहीं खत्म कर दिए, आने ही नहीं दिए। मलबा गिरा कहीं अमृतसर में, कहीं राजौरी में और कहीं हरियाणा में मलबा गिरा, लेकिन उससे बहुत अधिक नुकसान कहीं भी नहीं हुआ। याद रखिए, ये समय रोज रोज नहीं आता। आज समय है हम लोगों को अपने देश की रक्षा करने का। बेटी हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, यदि आपके पास ये समय आए कि तुम्हें देश की रक्षा के लिए उतरना है तो झट से खड़े हो जाना कि हम इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हैं। वो भारत के वीर जो सेना में बैठे हैं, वो भारत के वीर जो लड़ रहे हैं हम लोगों के लिए, ऐसा ही हमको उनसे सीखना चाहिए कि भैया तुम आगे हो, हम तुम्हारे पीछे हैं, हमको किसी बात से कोई डर नहीं, क्योंकि वो जीवन ही क्या जो अपने देश और धर्म के लिए अपने आप को लुटा ना सके, वो जिंदगी ही क्या जो अपने देश की रक्षा न कर पाए, वो व्यक्ति ही क्या जो धर्म को और देश को बचा ना पाए। देश सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। देश बच गया तो धर्म भी बचेगा, धर्म बच गया आप भी बचोगे, आप बच गए तो मानवता बचेगी, और मानवता बच गई तो सब बच जाएगा। बोलो भारत माता की जय हो। प्यारे, एक की तो नई शादी हुई, 2 दिन घर पे रुका और बुलावा आ गया कि भैया लड़ाई का वक्त आ गया, आ जाओ, युद्ध तैयार हो गया, आ जाओ। ऐसे ही हर बेटा बेटी को हम सबको चाहिए कि जब भी हमारा बुलावा आए हम समाज की, देश की सेवा करें, रक्षा करें। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार हो, हमें अपने देश और धर्म की रक्षा ही करनी है। और आतंकवादियों का नाश तो भैया जड़ से करना होगा, तभी आतंकवाद खत्म होगा, नहीं तो घर घर में आतंकवादी पनप जाएंगे। प्यारे, आज समय है आपको अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे, जिससे कोई बाहर का दुष्ट आपके घर में घुस न पाए, कोई घुस न पाए। आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा अपनी और देश की रक्षा के लिए, तब कुछ ठीक हो पाएगा। देश सर्वोपरि है, हमेशा ध्यान रखना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो भारत माता की जय हो।